क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद। क्या? शाहिद। शाहिद जी। ऊंचा बोलो। शाहिद। शाहिद क्या करते हो? एक आदमी के साथ काम करता हूँ। क्या करते हो? आदमी एक के साथ काम, क्या काम करते हो? उसकी खेती बाड़ी का, उसके माल को, डंगर को पट्टे पाता हूँ। यहाँ पर क्यों मौजूद हो? थाने में क्या किया था तुमने? बच्ची के साथ ज्यादती की थी। कौन थी वो बच्ची? तकरीबन 1.5-2 साल से जानता था। फिर उसे उठा कर ले गया। वो ज्यादती। आराम से चली गई? जी चली गई। क्यों? मुझसे सहम हुई थी। तुमने क्या उसे डराया था पहले? जी किस बात पे? वैसे ही 1-2 थप्पड़ लगाए और बच्ची थी सहम गई। फिर उस दिन उठा कर ले गया और ले जाकर ज़बरदस्ती की। कहाँ पे? मस्जिद में। मस्जिद में? जी। फिर ज्यादती करके गला दबा कर फेंक कर मार दिया। जो तुम जगह बता रहे हो वही पाक जगह थी, तो वहां तो बहुत सारे लोगों का आना जाना है। नहीं, कोई आदमी नहीं है। क्या टाइम था? 2:30 का। दोपहर का? जी। क्या कह के लेके गए थे बच्ची को? क्या वो बेटा तुम्हें चीज ले दे। चीज लेके दी थी? जी। कितने की? 10-15 रुपये। फिर उसको बाद क्या कहा चीज लेने के बाद कि यहाँ पे क्यों जा रहे हैं हम? कुछ भी नहीं बताया। उसे पकड़ा और साथ में लेके चला गया। वो नहीं बोली। फिर गए और जो आपको बता रहा हूँ, ज्यादती करने के बाद गला। उस वक्त उसने शोर डाला? जी नहीं। क्यों? वो बेहोश थी? जी। बेहोश कैसे हो गई? थप्पड़ लगाने की वजह से। तुमने जाते पहले उसे थप्पड़ मारे थे? थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारे थे? कहाँ मारे थे? यहाँ मारे थे। बेहोश हो गई? जी। फिर ज्यादती की और फिर उसे मार दिया। मारा कैसे? मारा ऊपर से फेंक कर। सब कर ही लिया था, तो मारने की क्या वजह थी? मारने की ये वजह थी कि मुझे लगा कि ये मर गई है, लेकिन मर गई है? वो जिंदा थी। नहीं तो तुम मारना ही क्यों चाहते थे उसको? तुमने अपना सारी हवस तो पूरी कर ली थी, तुम उसको जिंदा छोड़ देते। मारा क्यों, मेरा सवाल ये है। बस उसे ऐसी हालत में देखकर मेरे दिमाग ने काम नहीं किया मारा किस डर से? कि मेरे गांव वालों को पता ना चल जाए। उसके बाद उसे यहाँ से जब तुमने उठा के उसे जमीन पे पटका, हाँ जी। कितनी दफा? 2 दफा। कहाँ चोट लगी उसके? यहाँ पर। खून निकला था उसका? जी निकला। फिर तुम्हें तब भी तरस नहीं आया? जी। फिर उसे दूसरी दफा फेंका और साथ में एक हुजरा था, उसमें रख दिया। कई ले आके गड्ढा खोद के हुजरे में कितनी देर रखा? यही कोई 3 से 4 मिनट। इंतजामिया में से वहां पर कोई नहीं आया गया? जी नहीं। क्या मिली भगत थी किसी के साथ? नहीं, किसी को पहरे पे बिठाया हुआ था? जी नहीं। फिर किसी के कमरे में किसी की जगह पर इतने धड़ल्ले से बंदा कैसे लेके जाता है? बस कोई आदमी मुझे देख नहीं रहा था। जिस जगह पे तुम लेके गए वो तुम्हारी जगह तो नहीं थी ना? जी नहीं, मेरी नहीं। तो वहां पे तो कोई भी आ सकता था। जी नहीं। पहले से डिसाइड की हुई थी जगह? जी। कितनी देर पहले से प्लान कर रहे थे? प्लानिंग यही कोई 2-4 दिन से। 2-4 दिन पहले से उसी बच्ची पे नियत क्यों खराब थी? कोई औरत नहीं, कोई लड़की नहीं बड़ी, कोई जवान हो कि चलो उस पे नियत खराब हो गई, ये मासूम बच्ची को क्यों? बस कोई अपनी मर्जी से करता तो वो अल्लाह और तुम्हारा मामला था, वो उसका जाती फेल था। इस मासूम बच्ची को टारगेट क्यों किया, मेरा सवाल ये है। बस वैसे ही मैम हो गया गलती से। तुम्हारे बच्चे कितनी उम्र के हैं? यही होंगे कुछ 2-2.5 साल का, एक 4 साल का होगा। यानी इस बच्ची की उम्र का तुम्हारा अपना बच्चा भी है? जी है। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। तुम्हें उस बच्ची में अपना बच्चा नजर नहीं आया? बस दरिंदगी। क्या कहा है तुमने? दरिंदगी जो तुमने ढाई है। जी। फर्ज करो तुम उस बच्ची के बाप होते और कोई और ऐसे कर जाता तो तुम पे क्या गुजरती? यही गुजरता कि उसे काट डालूं। और अब तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए? उसका बाप भी यही सोच रहा होगा कि मुझे मिले और उसे काट दूं। अच्छा, और तुम्हारा ज़मीर क्या कहता है? मेरे जैसे अवान को जीने का कोई हक नहीं। मुझे सूली पे लटका देना चाहिए जैसा मैंने गिलाना काम किया। तुम्हें सूली पे बार बार लटकाना चाहिए। दिन रात अखबारात में, टीवी में
सोशल मीडिया पे हम चीख चीख के तुम जैसे नासूरों को बताते हैं कि ये गलत है, ये गुनाह है, समझ नहीं आती। पीछे वो मासूम जैनब वाला वाकया हुआ था ना कसूर में, मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? तुम्हारे जैसा दरिंदा था वो भी। क्या शक्ल दिखाओगे अपने बच्चों को? सोचा कभी किस तरह सामना करोगे अपने बेटों का? कैसे सामना करोगे अपने घर में? घर में औरतें हैं ना, ख्वातीन होंगी घर में, बहन है, वालदा है, कैसे सामना करोगे उनका? तुम जैसे लोग ये सब कर लेते हो और उसके बाद तुम लोग वहां पे ढोंग रचाते हो, ढूंढते हो उनको मिलके साथ उस बच्चों को। ढूंढा हो ना उस बच्ची को भी? कितने उस मासूम बच्ची का चेहरा नहीं आता आंखों में? आता है, दिन रात आता है कि मैंने ये क्या किया। आवाज़ें गूंजती हैं। कैसी आवाजें? इस तरह मुझे लगता है कि जालिम क्या कर रहा है, जालिम क्या कर। रात को सोते वक्त भी ऐसे ही लगता है और जाग जाता हूँ। जब इंसान गुनाह करता है तो उसके बाद उसके ज़मीर की आवाज, उसके दिमाग में एक फिल्म चल रही होती है। मैंने एक बच्ची के साथ कितना बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। ख्याल नहीं आया था उस वक्त, झंझोड़ा नहीं था ज़मीर में उस वक्त? एक दफ़ा मेरे ज़मीर ने मुझे झंझोड़ा कि काश इस जगह मेरी अपनी बच्ची होती तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन मेरे नफ्स ने मुझे नहीं रोका और मैंने ये ज्यादती कर दी। मेरी बेटी अपनी खुद की हो या मेरी बेगम हो, उसके साथ कोई ऐसा करे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरा ज़मीर ये मुझको झंझोड़ता है। आज तुम अंदर आए हो, उसके बाद जेल में आने के बाद झंझोड़ा है, गिरफ्तार होने के बाद झंझोड़ा है जी हैं? जी पहले नहीं झंझोड़ा? मैडम, जब मैं सो रहा होता हूँ तो उसकी शक्ल मेरे सामने आती है और मैं उठ जाता हूँ, और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती कि मैंने ये क्या हानियत कर दी है। उसकी आंख से कोई आंसू नहीं निकला था? जी नहीं। वो बिल्कुल तड़पी नहीं थी? जी जब मार रहे थे तब तड़पी? जी चीख की आवाज? जी नहीं। तो तुम्हारा ज़हन बंद था उस वक्त, तो यकीनन तड़पी होगी। जानवर है। तुम वाकई जानवर हो। नाज़रीन, ये वो शख्स मौजूद है जिसने मासूम बच्ची की इज्जत को तार तार कर दिया और उसके बाद बेदर्दी से एक गड़ा खोद कर उसने उसको दफना दिया। आया वो बच्ची जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं, नहीं चल रही, इससे इस बात का यकीन करना मुनासिब नहीं समझा। ऐसे लोग माशरे का ऐसा नासूर हैं कि अगर ये किसी तरह भी कानून की गिरफ्त से बाहर आ जाएं तो फिर ये इतना बड़ा जुर्म करते हैं जो नाकाबिले तलाफी होता है। तो ये भी नाकाबिले तलाफी, लेकिन फिर ये जुर्म पर जुर्म करते चले जाते हैं। तो मेरी अदालत आलिया से अपील है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी और मिसाल रकम की जाए, ताकि फिर कोई ज़ैनब, फिर कोई मासूम बच्ची, फिर कोई आयशा, इन लोगों का लुक़्मा अजल ना बने।